जय श्री श्याम। सभी भक्तों को, सभी श्याम प्रेमियों को मेरा प्रणाम। और आज श्याम दरबार में बाबा जी का श्याम धुनी हवन चल रहा है। इसमें अपनी अर्जी लगाइए और सहभागी बनिए। सबको जय श्री श्याम। हवन विधि आपको बतला दी जाएगी और उस हवन विधि के द्वारा आप किस प्रकार अपना व अपने से जुड़े लोगों का कल्याण कर सकते हैं, वो सब विधि आपको बतला दी जाएगी। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। जय श्री श्याम। और बाबा की पूजन सामग्री देख लीजिए आप। ये पूजन सामग्री है। इसके बाद पाठ होगा, मंत्र जाप होगा और रामचरितमानस जी का पाठ चल रहा है। जय श्री श्याम। आपने जो अभी हवन विधि देखी वो उस प्रकार से आप भी बाबा का हवन कर सकते हैं। उतना बड़ा ना करके आप 5 आहुति भी जय श्री श्याम के नाम की दे सकते हैं। इसमें आपने खोपे को काट के, जैसे आपने अभी देखा वीडियो में खोपा काट करके रखा हुआ था, उस प्रकार के 5 खोपे रख करके और थोड़ा सा देसी घी हवन पे दे सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या लेना है, एक अंगारी लेनी है। अंगारी जो गाय के गोबर का उपला होता है उससे बनती है और उसको आप प्लेट पे रख सकते हैं। उसके ऊपर पान का पत्ता उसके नीचे रख सकते हैं। उसके ऊपर अंगारी रखो आप और घी से आहुतियाँ दो। सबसे पहले आपने जो आहुति देनी है वो अग्निदेव को ध्यान करके अग्निदेव को नमस्कार करना है। अग्निदेव को याद करके आपने कपूर से अग्नि जलानी है। कपूर से अग्नि जला करके उसके बाद आप गणेश जी के नाम की आहुति दें, शिव भगवान के नाम की आहुति दें और अपने पितृ पूर्वजों के नाम की आहुति दें। अपने कुल की देवी, कुल के देवता को साथ लेकर के आहुति दें और पंचदेव के नाम की एक आहुति दे दी जाती है जो किसी भी हवन यज्ञ को पूर्ण कराती है। वो आहुति देने के बाद आप जय श्री श्याम नाम बोलकर या ओम जय श्री श्याम बोलकर 5 आहुति दे सकते हैं, 11 दे सकते हैं, 108 दे सकते हैं। जो अभी हमने हवन किया, क्योंकि आज हम दरबार लगाते हैं, दरबार वाले दिन ये बड़े रूप में हवन किया जाता है क्योंकि बहुत लोगों के काम होते हैं, तो उस प्रकार से उस कारण से बड़ा हवन करना पड़ता है। तो उसमें हम जो देते हैं 108 आहुति श्री श्याम नाम की देते हैं और जो देवी हैं हनुमान जी हैं और ठाकुर जी के नाम की अलग अलग प्रकार से। उसके बाद जाप होता है, तो वो एक अलग विधि है। आप घर पर देना चाहते हैं तो आपके पास श्याम जी की विग्रह है, मूर्ति है या फिर तस्वीर आपने लगाई हुई है, वहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपने नहीं भी लगाई हुई है तो उनका मन में ध्यान करके उनके विग्रह को अपनी आंखों के सामने आंखें बंद कर करके ला के भी आप ये काम कर सकते हैं। इस आसान विधि से आप भक्ति में सफलता पा सकते हैं, बाबा श्याम की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे एक बात है, कलयुग में बाबा श्याम की शक्ति अपार चली हुई है। तो जो पहली बार आपका जब काम बनता है तो आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए आप किसी भी कीर्तन में जा कर के अगर बाबा श्याम से कोई भी अरदास करते हैं वो अवश्य पूरी हो जाती है। आपका अगर काम होने लायक होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। किसी भी देव का, किसी भी प्रकार का आप कोई भी मांग मांगते हो तो वो आपकी पूरी होने के कम से कम चांस होने चाहिए, मतलब वो ज़रूरत की आपकी हो। जैसे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सीधी कार मांग लेते हो, साइकिल भी नहीं है, उसको चलाने के लिए पेट्रोल का गुजारा नहीं है, कार मांग लेते हो, उसका करोगे क्या? वो मिलेगी क्यों? क्योंकि ईश्वर की जो ऊर्जा है वो भी आपके संसाधन को देखती है। आप जो मांग रहे हैं वो आपके लिए उचित भी है, क्योंकि भगवान है तो समझो पिता है, तो वो आपको वही चीज़ देगा जिसके आप लायक होंगे। तो जो लायक और ज़रूरत की चीज़ होती है या ज़रूरत की जो आपकी कामना होती है वो उससे पूरी होती है, उसमें भी कोई भी संदेह नहीं है, वो सबकी पूरी होती है। परंतु एक बार आपने
कीर्तन में गए या बाबा श्याम को घर पर याद किया और आपने कोई अरदास लगाई, वो अवश्य पूरी हो जाती है, परंतु उसके लिए आपको भी थोड़ा प्रयत्न उसके बाद करना पड़ता है। उसके बाद शक्ति को, ऊर्जा को लगातार उसको कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको भी पूजा अर्चना उनका ध्यान करना पड़ेगा, तभी ऊर्जा आकर्षण का नियम इस सृष्टि के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। क्योंकि जैसे नाम की महिमा है, आप किसी को आवाज़ मारते हैं भीड़ के अंदर, किसी को ओए कह करके बुला लीजिए, ओए ओए ओए, तो चाहे आपका जानकार भी होगा वो शायद ना सुने, और उसके नाम से पुकारिए तो वो एकदम पलट करके देखेगा, क्योंकि नाम की महिमा है। और जो भगवान का नाम है उसकी तो ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है। तो नाम की महिमा संतों ने भी बहुत बड़ी कही है और हमने भी महसूस की है, और आप लोगों ने भी कभी महसूस की होगी, नाम की बहुत महिमा है। इसी प्रकार बाबा की भी ऊर्जा, बाबा की भी शक्ति बहुत चली हुई है। कलयुग के अंदर बाबा बहुत चमत्कार हो रहे हैं, निरंतर चमत्कार हो रहे हैं, तभी तो जगह जगह कीर्तन हो रहे हैं। कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, तो यूं सजती ना ये महफिल तुम्हारी। तो इसीलिए आप इस विधि से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको और इस विषय में, बाबा के भक्ति के बारे में या किसी भी भक्ति मार्ग के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़िए। इस पे हम समय समय पर जानकारी डालते रहते हैं, उससे आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। और मैं सतीश कुमार मेरा नाम है, कुरुक्षेत्र ये दरबार बाबा श्याम का विग्रह है, दरबार बनाया हुआ है। तो यहाँ से बहुत लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी हो रही हैं, बाबा की कृपा प्राप्त हो रही है। बाबा पे अरदास जो लगाई जाती है, जो जायज़ अरदास होती है, वो पूरी होती है। तो ऑनलाइन आप भी दर्शन कर लीजिए, आपको भी कृपा बाबा की प्राप्त होगी। सबको जय श्री श्याम। और मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ, जो जो इस वीडियो को देख रहा है, जिसने बाबा आपके दरबार में अरदास लगाई है, उन सब की अरदासें बहुत जल्द पूरी करना, ताकि वो श्याम परिवार में जुड़े रहें और आपकी शक्ति को महसूस कर पाएँ, आपसे जुड़े रहें। क्योंकि हमारा काम है बाबा के नाम का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि हमने बाबा की शक्ति से बहुत कुछ प्राप्त किया है। तो हम चाहते हैं जैसे हमें प्राप्त हुआ है, आप सभी लोगों की भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आप सभी के परिवार अच्छे रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका काम धंधे में रोजी में बरकत रहे। तो जय श्री श्याम। सभी श्याम भक्तों को मेरा प्रणाम।